हाय एवरीवन, मैं ब्रिजेश सर। तो आज की इस क्लास में हम लोग टॉप 20 प्लस पढ़ेंगे। तो यह क्लास आपका आज लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड होगा। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाए जाते हैं सारे क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। यह क्लास नंबर 17 होगा। तो सभी स्टूडेंट्स कॉपी में अच्छे सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, क्योंकि जो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर आया है उसी सॉफ्टवेयर से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो सभी स्टूडेंट्स एक एक क्वेश्चन और शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाएंगे, जो कि हम क्लास में सैटरडे वाले देखेंगे। तो यह क्लास जो है खाली लिब्रे ऑफिस से है। तो लिब्रे ऑफिस में 5 सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, जो कि 3 सॉफ्टवेयर हमको पढ़ना होता है, जो कि हम पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं कौन कौन सॉफ्टवेयर होते हैं। एक बार स्टार्ट में बता दे रहे हैं। जैसे एक होता है लिब्रे ऑफिस राइटर, एक होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क और एक सॉफ्टवेयर होता है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस। तो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन्हीं तीनों सॉफ्टवेयर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग इस क्लास में अच्छे से उसको पढ़ेंगे और आप लोग अच्छे से उसको नोट डाउन करेंगे। तो कुछ स्टूडेंट का हम नाम लेना चाहते हैं, जो कि इस वाले सैटरडे में पहले वाले सैटरडे से बहुत बेहतर रिस्पांस था। जैसे गर्ल्स स्टूडेंट्स में निधि राय बैच 8 to 9, उसके बाद निधि सिंह, वो भी 8 से 9 वाली बैच में है। और बॉयज़ स्टूडेंट्स में निखिल शर्मा बैच 9 to 10 वाले बैच में थे, और कुछ और स्टूडेंट्स थे। और आपके बैच 11 to 12 वाले में अब आदेश यादव और उसके बाद ओमकार यादव और आकाश यादव, इन तीनों स्टूडेंट्स अच्छे से क्वेश्चन को नोट डाउन करके आए थे और सारे क्वेश्चन का आंसर बैक टू बैक दिए थे। तो सभी स्टूडेंट्स का रिस्पांस ऐसा ही होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को रीड करते ही आंसर तुरंत आ जाए। तो सामने वाले को ये पता चल जाता है कि हाँ, ये स्टूडेंट अच्छे से क्वेश्चन को अच्छे से अपने क्वेश्चन को नोट डाउन और लर्न करके आया है। तो सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करेंगे। और एक चीज़ सभी स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वह ऑफलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हो या ऑनलाइन बैच वाले स्टूडेंट्स हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो उनके पास वो तुरंत पहले पहुँचे। तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आज इस क्लास में हम लोग लिब्रे ऑफिस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अभी नया आया है और इसी सॉफ्टवेयर से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं इस क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जितने भी हाई लेवल से क्वेश्चन बनते हैं उस क्वेश्चन को हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है राइटर डॉक्यूमेंट और सेकेंड ऑप्शन दिया है स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट। चाहे कैल्क पूछे चाहे एक्सेल पूछे तो उसे स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, चाहे एक्सेल से पूछे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल क्या है, या पूछे लिब्रे ऑफिस में कैल्क क्या है, तो आप उस केस में आंसर क्या करेंगे, स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी स्प्रेडशीट डॉक्यूमेंट आपके होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 2 पर। तो अच्छे से सभी स्टूडेंट्स कॉपी में नोट डाउन करेंगे। एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और लास्ट तक इसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया, निम्न में से कौन सा एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। फर्स्ट ऑप्शन दिया बीजी कैल्क, मल्टीपल और लोटस 1 2 3, और सेकेंड ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी। तो सबसे पहले आपका स्प्रेडशीट में आपका यही 3 सॉफ्टवेयर आए थे, एक बीजी कैल्क और एक मल्टीपल, एक लोटस। ये तीनों सॉफ्टवेयर आपके फर्स्ट में आए थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ द एबव, मतलब इनमें से सभी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। पहला नहीं पूछा कि स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, तो ये 4 सॉफ्टवेयर होते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं स्टूडेंट्स, एक बीजी कैल्क हो जाता है, एक मल्टीप्लान्स और एक लोटस। ये जो 3 सॉफ्टवेयर हैं इसी को स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 3rd पर। क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट प्रोग्राम कौन सा था। फर्स्ट ऑप्शन दिया है MS एक्सेल एंड लिब्रे ऑफिस कैल्क, और सेकंड ऑप्शन दिया है बीजी कैल्क। तो इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट मतलब जैसे हम लोग न्यू पेज लेने के लिए Ctrl+N की का प्रयोग करते हैं, तो उससे जो हम लोग पेज इंसर्ट करते हैं उसे पेज बोलते हैं। और वर्कशीट क्या होता है, जो कि एक्सेल और कैल्क में पाया जाता है। तो 2 ऐसे प्रोग्राम हैं जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट पाए जाते हैं। वही पूछा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि जिनमें पाया जाता है। तो आपके अच्छा पहला पूछा है सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, तो सबसे पहला आपका बीजी कैल्क में पाया गया था, और उसके बाद कौन कौन सॉफ्टवेयर में पाया गया था, उसके बाद MS
एक्सेल में पाया गया, उसके बाद लिब्रे ऑफिस कैल्क में पाया गया है। पहला पूछे तो उस केस में आप करेंगे बीजी कैल्क, और उसके बाद नेक्स्ट पूछे तो उस केस में आप MS एक्सेल करेंगे, और थर्ड पूछे तो लिब्रे ऑफिस कैल्क करेंगे। तो आई होप क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो पहला क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, बीजी कैल्क इलेक्ट्रॉनिक पहला वर्कशीट था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, स्प्रेडशीट में डेटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया लाइन और स्पेस में, सेकंड ऑप्शन दिया है रो एंड कॉलम में। तो अब स्प्रेडशीट में डाटा ऑर्गेनाइज कैसे होता है, क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे स्प्रेडशीट में एक रो पाया जाता है, एक कॉलम, जिसके रो एंड कॉलम से ही मिलकर स्प्रेडशीट बनते हैं, और उसके बीच में जो ब्लैक कलर का रहता है उसे सेल बोलते हैं, CELL। तो वही इसमें पूछा है, कोई भी आप स्प्रेडशीट में डॉक्यूमेंट्स या कोई भी कंटेंट्स जब टाइप करेंगे तो वह किसके बीच में जाकर वो एंटर होगा, तो वो रो एंड कॉलम के बीच में जाकर एंटर होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी रो एंड कॉलम के बीच में ही कोई भी हम लोग डेटा को या कोई भी टेक्स्ट को एंटर करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रो एंड कॉलम इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन देखिए एग्ज़ाम में इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, दोनों लैंग्वेज में। तो थोड़ा सा आपको जब डीपली हिंदी दे तो आप उस केस में सीधा इंग्लिश वाले लैंग्वेज में जाके क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे, तब जाकर ऑप्शन को टिक करेंगे। तो इसमें थोड़ा सा डीपली दिया है, हिंदी दिया है क्वेश्चन, कॉलम और रो के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। मतलब रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं, कहने का मतलब ये है। तो रो एंड कॉलम से घिरे हुए भाग को सेल कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी सेल इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 6 पर। तो जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि लैपटॉप हमारा थोड़ा सा अभी चार्ज नहीं है, इसी वजह से क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट में कवर करते चल रहे हैं। तो सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन भी करते चलेंगे साथ साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, स्प्रेडशीट में कोई फार्मूला किस चिन्ह से प्रारंभ होना अनिवार्य है। मतलब तो जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हुआ और लिब्रे ऑफिस कैल्क में हुआ, तो इन दोनों सॉफ्टवेयर हम लोग मैथमेटिकल से ही रिलेटेड टेक्स्ट को टाइप करते हैं। तो जैसे कोई भी वैल्यूज़ को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइज, यानी जोड़ घटाना गुणा भाग करने के लिए कोई भी फार्मूला लगाने के लिए हम लोग कौन से साइन का प्रयोग करेंगे, क्वेश्चन को कहने का मतलब ये है। तो कोई भी चीज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करने के लिए आप इक्वल साइन का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इक्वल इज़ द राइट आंसर। तो कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले इक्वल साइन का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया, लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या होता है। एक्सटेंशन का मतलब क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन का नेम मतलब होता है फाइल फॉर्मेट नेम। जैसे एग्जांपल हम लोग वीडियोस फाइल जब डाउनलोड करते हैं तो कई फॉर्मेट में होता है, जैसे आपका MP4 फाइल हुआ, उसके बाद आपका HD फाइल हुआ, और उसके बाद आपका उससे भी हाई क्वालिटी फाइल्स आते हैं, उसी को एक्सटेंशन कहते हैं, एक्सटेंशन नेम कहते हैं। और आपके ऑडियो फाइल में MP3 फाइल होता है, और आपका उसमें .avi फाइल होता है। तो जो फाइल फॉर्मेट हर एक डॉक्यूमेंट्स का होता है उसी को एक्सटेंशन नेम कहते हैं। अब इसमें पूछा किसका है, इसमें पूछा लिब्रे ऑफिस कैल्क, मतलब जो कैल्क सॉफ्टवेयर में जो हम लोग टेबल से रिलेटेड और नंबर से रिलेटेड वर्क करते हैं, उसी सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम हो जाता है .dos। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट इसका राइट आंसर, .dos लिब्रे ऑफिस कैल्क सॉफ्टवेयर का एक्सटेंशन नेम होता है। और एक्सेल का पूछे तो क्या बताएंगे, .xls। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स, .xls, ये एक्सेल का हो जाता है। और आपका कैल्क का क्या हो जाएगा, .ods। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, स्प्रेडशीट के टाइटल बार में कितने कंट्रोल बटन पाए जाते हैं। मतलब कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसमें 3 बटन पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है मिनिमाइज, सेकंड होता है मैक्सिमाइज, और थर्ड होता है क्लोज बटन, जिसके माध्यम से आप उस सॉफ्टवेयर को कंट्रोल करके ऑपरेट कर सकते हैं। तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन तीनों को कंट्रोल बटन बोलते हैं, जो कि राइट साइड टॉप में पाया जाता है। क्लोज बटन रेड कलर में होता है, और मैक्सिमाइज बटन आपका रेक्टेंगल शेप में होता है, और मिनिमाइज बटन आपका सब्ट्रैक्शन शेप में होता है।
तो तीनों को क्या बोलते हैं? कंट्रोल बटन। अब यही पूछा है स्प्रेडशीट में टाइटल बार पर कितने बटन पाए जाते हैं? तो 3 बटन पाए जाते हैं, जो कि हम आपको अभी बता दिए हैं, मिनिमाइज और मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। इन्हीं को आप कंट्रोल बटन कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 3 बटन इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है फॉर्मेटिंग टूल बार के नीचे के भाग को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया है रिबन, सेकंड ऑप्शन दिया है नेम बॉक्स एंड फार्मूला बार। मतलब जो लिब्रे ऑफिस में कैल्क सॉफ्टवेयर है या एक्सेल सॉफ्टवेयर है, तो जैसे आप मेनू बार या टैब बार के नीचे आएंगे तो 2 ऑप्शन पाए जाते हैं, फार्मूला बार जिसके माध्यम से आप कोई भी फार्मूला एंटर कर सकते हैं, और एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में नेम बॉक्स पाया जाता है। नेम बॉक्स का दूसरा नाम होता है एड्रेस बॉक्स, जिस पर सेल और एड्रेस का वो प्लेस दिखाता है कि करंट टाइम में सेल माउस पॉइंटर आपका किस प्लेस पर क्लिक हुआ है। तो इसमें पूछा टूल बार के नीचे कौन से क्या पाया जाता है? तो आपका नेम बॉक्स पाया जाता है या फार्मूला बार। तो ऑप्शन में नेम बॉक्स आए या फार्मूला बार आए तो दोनों में से आप एक पर टिक करेंगे, जो कि हम दोनों यहाँ बता दिए हैं। तो हमें एक्सप्लेन करना था, इसीलिए हम दोनों ऑप्शन इसमें दे दिए हैं। तो क्या क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स? नेम बॉक्स या फार्मूला बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आने से पहले सभी स्टूडेंट से छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने ग्रुप में थोड़ा सा क्लास को शेयर, इस क्लास के लिंक को शेयर कर देंगे। तो अभी हम लोग 700 प्लस पहुंच चुके हैं, तो 300 सभी स्टूडेंट्स को करना है। ये सभी स्टूडेंट्स से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो बार बार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने माइंड में इसको रिमाइंड करिए कि हाँ, आपके फैमिली में जितने भी फ़ोन हैं सभी फ़ोन से आप सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो सभी स्टूडेंट्स का ये राइट है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कैल्क स्प्रेडशीट में खुलते ही, मतलब कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर को ओपन करते ही मूलतः कितने वर्कशीट ओपन होते हैं? जब कैल्क से पूछे तो आप उस केस में 1 वर्कशीट बताएंगे, जब आपका एक्सेल से पूछे तो आप उसमें 3 वर्कशीट बताएंगे। जैसे जब आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें एक ही सीट ओपन होता है कैल्क सॉफ्टवेयर में। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 1 वर्कशीट। और आपका यही जस्ट इसमें पूछे जब एक्सेल सॉफ्टवेयर ओपन किया जाता है उसमें मूलतः यानी बाय डिफ़ॉल्ट कितने से वर्कशीट पाए जाते हैं, तो आप उस केस में बताएंगे 3 वर्कशीट। क्या बताएंगे स्टूडेंट्स? एक्सेल में 3 वर्कशीट और आपके कैल्क में 1 वर्कशीट। तो इसमें कैल्क का पूछा है तो इसमें 1 वर्कशीट हो जाएगा। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा? 1 वर्कशीट इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कॉलम नेम को किससे दर्शाया जाता है? मतलब कॉलम नेम को किससे दर्शाना का मतलब होता है एक तरीके से डिस्प्ले किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है 1 2 3 और सेकंड ऑप्शन दिया है ABC। तो कॉलम और जो कॉलम नेम होता है उसको ABC से दर्शाया जाता है, और जो रो होता है, जो सेल होता है, उसको 1 2 3 के माध्यम से दर्शाया जाता है। उसे सेल नहीं कहेंगे, एक तरीके से आप रो कह सकते हैं। तो जब रो पूछे तो आप उस केस में नंबर बताएंगे, और जब कॉलम पूछे तो उस केस में आप अल्फ़ाबेट्स बताएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें कॉलम पूछा है तो इसमें ABC के माध्यम से कैल्क या एक्सेल सॉफ्टवेयर में कॉलम पाए जाते हैं। अब थोड़ा सा हम लोग कॉलम के बारे में डिटेल जान लेते हैं, और उसके बाद हम लोग देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम की संख्या होती है 10,576 और रो की संख्या होती है 10,48,576। ये आपका एक्सेल का हो गया। और कैल्क में रो की संख्या होती है 10,48,576। क्या होता है स्टूडेंट्स? 10,48,576। और कॉलम की संख्या हो जाती है 1024। तो ये डिफरेंस आप अपने कॉपी में शॉर्ट नोट्स में सभी स्टूडेंट्स नोट डाउन करके आएंगे। हम उस शॉर्ट नोट्स को क्लास में देखेंगे सभी स्टूडेंट्स का। तो वापस एक बार बता रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स फिर से नोट डाउन करो। एक्सेल का पूछे तो एक्सेल में रो की संख्या होती है 10,48,576 और कॉलम की संख्या होती है 10,576। ये आपका एक्सेल का हो गया। और कैल्क का पूछे तो कैल्क में पाया जाता है 10,48,576 ये रो पाया जाता है, और 1024 कॉलम पाया जाता है। तो कैल्क और एक्सेल में रो की संख्या तो सेम है, और खाली कॉलम में डिफरेंस है। कॉलम में डिफरेंस का मतलब एक्सेल का हो जाता है 10,576 और कैल्क का हो जाता है 1024। ये आपका डिफरेंस था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 दिया वर्कशीट पर सबसे नीचे स्थित टैब को क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन दिया टाइटल बार, सेकंड ऑप्शन दिया स्टेटस बार। तो
वर्कशीट पर सबसे बॉटम साइड क्या आपको दिखता है? तो स्टेटस बार, जिसके माध्यम से हम लोग जूम कर सकते हैं और जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, और कितना वैल्यूज टाइप किया गया है, क्या क्या जोड़ा घटाया गया है, ये सारी चीज़ को देखने के लिए हम लोग स्टेटस बार का प्रयोग करते हैं। तो वो सबसे वर्कशीट या एक्सेल सॉफ्टवेयर या कोई भी सॉफ्टवेयर के एकदम बॉटम साइड में स्टेटस बार ही पाया जाता है। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी स्टेटस बार इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 दिया, मेनू बार का सबसे पहला टैब कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है फॉर्मेट मेन्यू, सेकंड ऑप्शन दिया फाइल मेन्यू। तो लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर में मेनू बार पाया जाता है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज में टैब बार पाया जाता है। ये इसके बारे में डिफरेंस था। अब इसमें पूछा है पहला टैब कौन से होता है या पहला मेनू बार कौन सा होता है। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज के हर एक सॉफ्टवेयर में टोटल 11 मेनू बार पाए जाते हैं, जो कि हम ब्रैकेट में साइड में या मेंशन कर दिए, आप देख सकते हैं। तो लिब्रे ऑफिस पैकेज के सॉफ्टवेयर में हर एक सॉफ्टवेयर में कुल कितने मेनू बार पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? 11 मेनू बार। और अब सबसे पहला मेनू बार कौन सा हो जाता है? सबसे पहला मेनू बार आपका फाइल मेनू हो जाता है, और लास्ट का कौन सा मेनू बार हो जाता है? हेल्प मेनू। फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइल मेनू, और लास्ट क्या हो जाएगा? हेल्प मेनू। इसमें पहला पूछा है तो आप फाइल मेनू करेंगे, लास्ट पूछे तो हेल्प मेनू करेंगे। तो फाइल मेनू इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, स्प्रेडशीट के राइट की ओर स्थित होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया टूल बार, सेकेंड ऑप्शन दिया साइड बार। तो स्प्रेडशीट में जो राइट साइड एक टूल बॉक्स की तरह दिखता है, उसको साइड बार कहते हैं, और साइड बार का शॉर्टकट की होता है Ctrl+F5 की। तो एग्जाम में पूछेगा तो आप यही टिक करेंगे, Ctrl+F5 की के माध्यम से साइड बार को ओपन कर सकते हैं और इसको हाइड कर सकते हैं। तो स्प्रेडशीट के राइट साइड में क्या पाया जाता है स्टूडेंट? साइड बार पाया जाता है, और साइड बार का शॉर्टकट की क्या होता है? Ctrl+F5 की। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 दिया, नई स्प्रेडशीट मतलब न्यू स्प्रेडशीट को क्रिएट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? मतलब जैसे आप एक सीट ओपन है, उसको कंप्लीट कर लिए हैं, अब आप उसको सेव करके नया सीट लेना चाहते हैं, तो आप उस केस में कौन से फाइल मेन्यू के माध्यम से जाकर ले सकते हैं? कहने का मतलब ये है, लाने के लिए तो Ctrl+N के माध्यम से ला सकते हैं, बट इसमें मेनू बार पूछा है, तो किस मेनू बार के माध्यम से ला सकते हैं स्टूडेंट्स? फाइल मेनू बार के माध्यम से ला सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइल टैब इज द राइट आंसर, या फाइल मेनू इज द राइट आंसर। फाइल मेनू है तब पर भी आप फाइल ही पर क्लिक करेंगे, या फाइल टैब है तब पर भी आप फाइल टैब पर ही क्लिक करेंगे ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फाइल टैब के माध्यम से आप न्यू स्प्रेडशीट को ला सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, वर्कबुक को ओपन करने के लिए फाइल टैब की किस कमांड का प्रयोग करते हैं? मतलब जैसे आप कंप्यूटर में आप वर्कशीट पर आप फाइल सेव कर दी हैं, उसको वापस देखने के लिए कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो आप उस केस में आप प्रयोग करेंगे ओपन टैब का प्रयोग करेंगे, या ओपन मेन्यू का ओपन ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब ओपन का शॉर्टकट की हो जाता है Ctrl+O, और न्यू पेज का शॉर्टकट की होता है Ctrl+N, जो कि आप शॉर्ट में उस शॉर्टकट की को नोट डाउन करेंगे। क्या क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? ओपन का Ctrl+O और न्यू का Ctrl+N। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 दिया, C कॉलम तथा 5 रो के कटान से बने सेल का एड्रेस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन दिया है 5C एड्रेस, सेकेंड ऑप्शन दिया है C5 एड्रेस। तो C5 रो के कटान से बने सेल एड्रेस को कहते हैं C5 एड्रेस कहते हैं। तो 5C नहीं कहते हैं, पहले इसमें अल्फ़ाबेट्स होता है, उसके बाद नंबर्स होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? बी, यानी C5 एड्रेस इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया, इसमें किस सेल एड्रेस में रो संख्या और कॉलम में नाम से पहले डॉलर चिन्ह लगाया जाता है? मतलब जो स्प्रेडशीट होता है उसमें जोड़ने घटाने के लिए हम लोग तो इक्वल साइन का यूज़ करते हैं कोई भी फार्मूला स्टार्ट करने से पहले, बट इसमें पूछा है डॉलर साइन का यूज़ कहाँ करते हैं। तो वहाँ उस केस में हम लोग एक एब्सोल्यूट फार्मूला होता है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमको 5 लिख दिए हैं और उसके बाद एक कॉलम हम लोग 10 लिख दिए हैं,
और फिर उसी के नीचे जस्ट हम लोग 4 लिखे, उसके बाद हम लोग उसके जस्ट नीचे 10 के नीचे जस्ट 6 लिख दिए। अब जब एक में हम लोग फार्मूला लगा देंगे, लिख के इंटर करेंगे, और जो हम लोग ड्रैग करते हैं माउस से नीचे की तरफ, उसी को एब्सोल्यूट कहते हैं। तो एब्सोल्यूट के ही माध्यम से वो जितना भी नीचे आंसर आपको दिखता है वह किसके माध्यम से दिखता है, वो आपके एब्सोल्यूट के माध्यम से दिखता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एब्सोल्यूट इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, किसी फार्मूले में ए 5 सेल एड्रेस निम्न में से किस प्रकार के रेफरेंसिंग हैं। फर्स्ट ऑप्शन दिया डायरेक्ट, सेकेंड ऑप्शन दिया रिलेटिव। तो किसी भी फार्मूले को A5 सेल एड्रेस से निम्न में से किस प्रकार के रेफरेंसिंग होते हैं, तो रिलेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो देखिए कैसे कर बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से सुनेंगे आप लोग। जैसे एग्जांपल मान लीजिए आप एक कॉलम में अल्टरनेट कुछ भी नंबर लिख दिए हैं और दूसरे कॉलम में दूसरा कोई नंबर लिख लिए हैं। अब आपको दोनों को मान ली प्लस करना है, तो प्लस करने के लिए हम बताए थे आप सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, या इक्वल सेल एड्रेस प्लस या सेल लास्ट एड्रेस। तो जैसे आप फर्स्ट वाले कॉलम में 5 से स्टार्ट किए हैं और बीच में कोई भी नंबर लिख दिए और लास्ट में भी 5 लिख दिए हैं, ठीक। और सेकंड वाले कॉलम में आप 6 लिख दिए हैं और लास्ट वाले कॉलम में आप 6 लिख दिए हैं। अब जो उसके बीच में नंबर है, मतलब 5 के नीचे जैसे आपका 6 है या 4 है, अब उसी नंबर से मतलब एक पॉइंट को छोड़कर सेकंड वाले वैल्यू को प्लस करें, तो आप उस केस में रिलेटिव फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी, यानी रिलेटिव इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को हम ऑफलाइन वाले क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तो अभी आप यही आंसर को नोट डाउन अपने कॉपी में करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रिलेटिव इज द राइट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट पे आते हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चन को अच्छे से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद देन हम क्लास को क्लोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है, पेज को सेट करने के लिए फॉर्मेट टाइप के किस कमांड का प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया कैरेक्टर, सेकंड ऑप्शन दिया पेज। तो पेज को अपने अनुसार एडजस्टमेंट करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग करेंगे, तो उस केस में आप पेज कमांड का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर से क्या हो जाएगा, बी, यानी पेज के माध्यम से एक से अधिक इंसर्ट किए गए पेज को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सारे क्वेश्चन अच्छे से सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हुए होंगे। तो सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करके क्वेश्चन को और लर्न करके आएंगे। कुछ ओरल क्वेश्चन बोल रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में रिप्लाई आना चाहिए, चाहे गर्ल्स स्टूडेंट्स हो या बॉयज़ स्टूडेंट्स। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑल सेलेक्ट का शॉर्टकट की क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, डेस्कटॉप के ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर दिखाई देते हैं उसको किस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, CCC ADC का फुल फॉर्म नेम क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, रिफ्रेश का शॉर्टकट की क्या है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, कीबोर्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो 5 क्वेश्चन का रिप्लाई सभी स्टूडेंट्स का कमेंट सेक्शन में आना चाहिए, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहेगा कमेंट सेक्शन में रिप्लाई ज़रूर कर देना, और थोड़ा सा क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।